हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। फ्रेंड्स, आज हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड फैक्ट्स को मेमोराइज करेंगे, जो आपके बेसिकली क्लास 10th में भी बताया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें कोई भी रिएक्शन करवाना है तो हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आपके क्या होते हैं? जब भी आपका कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें दो चीज़ें जो पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए, वो क्या हो गया? आपके रिएक्टेंट्स हो गए। और जब वो आपस में रिएक्ट कर गई और जो उसके बाद आपके पास रिजल्ट आया, उसको आपकी केमिस्ट्री लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। तो क्या बोला है? रिएक्टेंट्स होते हैं आपके द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स आफ्टर रिएक्शन द सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे आपका ये बताया कि एग्जाम्पल है कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है आपका? कार्बन और ऑक्सीजन क्या है आपका? ये आपका रिएक्टेंट्स हैं और फिर इन्होंने क्या किया? आपका प्रोडक्ट बना दिया। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कि आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस। क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में आपके रिएक्शंस को डिवाइड किया गया है? आपका सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपके चार टाइप्स हैं रिएक्शंस के। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। फ्रेंड्स, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन करना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो नया सब्सटेंस या जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्शन क्या होता है? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे आपका बताया गया है कि आपका जैसे ये है मतलब मैंने बताया H2, ठीक है, और O2। ये दो सब्सटेंसेस ले लिए हमने। इन दोनों को जब रिएक्ट किया, ये रिएक्टेंट्स एक्ट कर रहे हैं, तो ये आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? आपका H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं? आपका वाटर बना रहे हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन हुआ। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसके भी नाम से पता लग रहा है आपके कि डिकम्पोज हो रहे हैं। जैसे रिएक्शंस जिसमें क्या होता है? आपका कोई भी एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने में या प्रोडक्ट बनाने में, वो आपके क्या होते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे हमने सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल लिया है AgBr। इसमें क्या हो रहा है आपका? AgBr, ठीक है, एक कंपाउंड है आपके पास, लेकिन जब ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हो रहा है तो ये क्या हो जा रहा है? ब्रेक डाउन हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है, अलग अलग डिसोशिएट हो जा रहा है। किसमें? सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट ये भी आपको नाम से क्लियर कर रहा है कि डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि इस रिएक्शन में क्या होता है? आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो आपके कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम लिया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? आपका जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या बन गया? पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम। तो क्या हुआ कि पोटाशियम जो ज़्यादा रिएक्टिव था उसने सोडियम N ने उसको डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया? आपके पास KCl प्लस Na। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? पहले तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसमें आपका क्या हुआ? एक ही कोई भी आपका एलिमेंट है वो एक दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। इसमें क्या होगा कि आपके दो से ज़्यादा डिफरेंट आइटम्स क्या होंगे? वो डिस्प्लेस होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ दो कंपाउंड्स दे दिए हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इनको रिएक्ट करवा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है आपका? देखो, NO3 को कौन आपका यहाँ पे डिस्प्लेस करा है? क्लोरीन, जो किसके साथ है? सोडियम के साथ है। और क्लोरीन को किसने डिस्प्लेस कर दिया?
NO3 ने, ठीक है। तो क्या हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई, एक जगह NO3 की डिस्प्लेसमेंट हो गई और एक जगह क्लोरीन की डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो ये कौन से आ गए आपके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आ गए। अब फ्रेंड्स इसी में आपका आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये भी आप सबने वैसे पढ़ा होगा। पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें क्या होती है, नाम से पता लग रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव होगी, तो वो क्या होगी आपकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और रिडक्शन क्या होगा, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके पास कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का। अब देखो मैंने आपको बताया भी है यहाँ पे कि आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जब ऐड हो रही है, ठीक है, तो क्या हुई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, तो वो क्या हो गई आपकी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। और वैसे जब आपका जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, ठीक है। जब रिमूव हो रही है तो वो क्या हो गई आपकी रिडक्शन हो गई। तो ये क्या थे फ्रेंड्स आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो फ्रेंड्स ये थे आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की कुछ डेफिनेशंस। थोड़ी और डेफिनेशंस लेके आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।